झालेलं आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच पुढचा सगळा जो काय काळ आहे तो चांगला होईल. आणि तो की त्याला राज तर खरं म्हणजे रक्ताचं नातं आहे. of the Maharashtra. We want to remove those gods. Let what these two brothers are coming. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. निश्चितपणे जाणवलं की दोन्ही एकत्र येऊन काय ताकद आपण उभी करू शकतो हे दिसलं. आणि तमाम महाराष्ट्रीय जनतेचं नमस्कार, विशेष देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। बीएमसी की लड़ाई अब दिलचस्प हो चुकी है क्योंकि दो भाई साथ साथ आ रहे हैं। कम से कम जिस तरह के संकेत मुंबई के सियासी समंदर में मिल रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आने वाले वक्त में तमाम सियासी समीकरणों को पलट कर रखने की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल आज उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है और जन्मदिन की बधाई देने करीब 6 साल के बाद राज ठाकरे पहुंचे मातोश्री। यही मौके ऐसा था, कैसी मुलाकात हुई, ये क्यों मुलाकात है, क्या है सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट। जन्मदिन पर मुलाकात, आगे बढ़ेगी बात। महाराष्ट्र में ठाकरे भाई मिलकर बदलेंगे सियासी समीकरण। माना कि यह तस्वीर पारिवारिक लम्हों की है, माना कि यह तस्वीर जन्मदिन की बधाई की है। चलिए ये भी मान लेते हैं कि यह तस्वीर दो भाइयों की है, लेकिन इस लम्हे में इतने सारे सियासी समीकरण छिपे हैं कि यह तस्वीर पारिवारिक होकर भी महाराष्ट्र की सियासत की सांकेतिक तस्वीर बन गई है। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर रविवार को ऐसा क्या हुआ कि एक तस्वीर के इतने सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ साथ आए हैं। रविवार को उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दादर के अपने आवास से मातोश्री पहुंचे। मातोश्री पहुंचकर राज ठाकरे ने उद्धव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही बाल ठाकरे को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तस्वीरें इतनी ही थी, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे सियासी मायने कई थे और राज ठाकरे का मातोश्री जाना कई मायनों में ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। पहला ये कि जन्मदिन के बहाने ही सही राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए। राज और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के कमरे में ही मिले। 6 साल बाद ये पहला मौका था जब राज ठाकरे मातोश्री गए। करीब 6 साल पहले राज ठाकरे उद्धव परिवार को अपने बेटे की शादी में आने का न्योता देने गए थे। उससे पहले करीब 13 साल पहले शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की तबीयत बिगड़ने पर राज ठाकरे मातोश्री गए थे। एक महीने में यह दूसरा मौका है जब दोनों भाई एक साथ दिखे हैं। अरसे तक अलग अलग पार्टियों के झंडे तले अपना सियासी सफर चलाने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का किसी न किसी बहाने बार बार मिलना और अब मातोश्री जैसी जगह पर मुलाकात कई संदेश दे रही है। आनंद आपण असं म्हणतो द्विगुणित, तर नुसता द्विगुणित नाही, कित्येक पटीने तो गुणित झालेला आहे. त्याच्यामुळे नक्कीच पुढचा सगळा जो काय काळ आहे तो चांगला होईल याची मला खात्री. खैर, मुलाकात हुई तो बात हुई और मानसून के इस मौसम में महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ने लगा। फिलहाल शिवसेना यूबीटी में तो खुशी की लहर है और तमाम नेता इस मुलाकात से खुश हैं और महाराष्ट्र की आगे की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। मला त्याच्यामध्ये फार काही नवल वाटत नाही, कारण राज आणि उद्धव आणि श्रीमंत हे एक चुलत भाऊ आहे. मी तर नेहमीच राज नेहमीच उद्धवला दादूच म्हणायचे आणि उद्धवजी त्याला राज म्हणायचे. तर खरं म्हणजे रक्ताचं नातं आहे ते. त्यामुळे ते जर गेले असतील तर आनंदाची गोष्ट आहे. We are the most happiest people today
When the Ganga and Yamuna comes together, what more you want? Maharashtra is also being looked at is the most indisciplined state, most criminal state. These are all the blots on the Maharashtra. We want to remove those blots. Let for these two brothers are coming. न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये. आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच. हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नाही. तुम्ही किती कमिट्या करा, हिंदीची सक्ती तुमचे 7 पिढ्या उतरल्या तरी आम्ही लावू देत नाही. आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. ठाकरे परिवार सत्ता में रहे या बाहर, महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम किरदार है. बदले सियासी समीकरण में दोनों ठाकरे भाइयों की मुलाकात सूबे की सियासत के सुपर संडे से कम नहीं है. मुंबई से साहिल जोशी और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो. उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर उनकी पार्टी के कई नेता भी मौजूद थे. राज ठाकरे के आने के बाद से दोनों की मुलाकात और आने वाले चुनाव को लेकर तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं. तो क्या है नए सियासी समीकरण, जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह की ये रिपोर्ट. आज सुबह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे अपने भाई, अपने चचेरे भाई उद्धव बालासाहब ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे. आज उद्धव बालासाहब ठाकरे का जन्मदिन है और आपको बताएं कि राज ठाकरे अपने शिवाजी पार्क स्थित घर से मातोश्री बांद्रा पहुंचे. उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए, उद्धव बालासाहब ठाकरे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे. राज ठाकरे मातोश्री में करीब 6.5 साल बाद आए थे. इससे पहले वो 2019 जनवरी में अपने बेटे की शादी का न्योता देने यहाँ पर आए थे. उसके बाद वो कभी नहीं आए. अब इसी महीने जुलाई 5 तारीख को दोनों भाई एक साथ पहली बार 18 साल में पहली बार एक साथ एक मंच पर आए थे, जब उन्होंने एक रैली निकाली थी मराठी भाषा को लेकर. और उसके बाद आज फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिले. सूत्रों के मुताबिक दोनों ही भाई मातोश्री बंगले में बालासाहब ठाकरे का जो कमरा था उसी कमरे में मिले. दोनों के बीच बातचीत हुई 20 मिनट तक. राज ठाकरे ने जन्मदिन की बधाई दी उद्धव बालासाहब ठाकरे को और दोनों के बीच चर्चा हुई. बालासाहब ठाकरे जो व्यंग चित्र बनाते थे उसको लेकर चर्चा भी हुई. आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जनता, बहुत सारे जो शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के कैडर हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं मातोश्री पर. और मिलने के बाद दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने खुशी जताई इस बात के लिए कि राज ठाकरे उनसे मिलने आए और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. दोनों पार्टियां आगामी बीएमसी चुनाव में साथ आएंगी या नहीं ये तो अभी तय नहीं हुआ है, पर यह दूसरी ऐसी मीटिंग हुई है. 5 जुलाई की रैली और उसके बाद आज फिर दोनों भाई साथ आए. इससे अटकलें लगाई जा रही है कि दोनों पार्टियां साथ आ सकती हैं बीएमसी के चुनाव में. कैमरा पर्सन मंदार के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक. बीजेपी और एकनाथ शिंदे को टक्कर देने के लिए क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? जो रास्ते सालों से जुदा थे, क्या वो नई सियासी मंजिल की तलाश में एक साथ आ जाएंगे? एक ही महीने में दोनों भाइयों की दूसरी मुलाकात महाराष्ट्र की सियासत को कितना बदल पाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये मुलाकात सूबे की सियासत को दिलचस्प मोड़ पर जरूर ले आई है. एक तरफ राज ठाकरे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और बीच में दीवार पर टंगी बाल ठाकरे की तस्वीर. ये वही कमरा है जिसे मातोश्री में बाल ठाकरे की यादों के तौर पर संजो कर रखा गया है. जिस कुर्सी पर वो बैठते थे सांकेतिक तौर पर उसे भी सहेजा गया है. इसी कमरे में राज ठाकरे ने बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और दोनों भाइयों की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गईं. क्या बीएमसी चुनाव साथ साथ लड़ने को दोनों भाई तैयार हैं?
महाराष्ट्र में सियासी बदलाव लाने को दोनों पार्टियां बेकरार हैं। एक तरफ एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जिसके प्रमुख है राज ठाकरे, तो दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी जिसके प्रमुख है उद्धव ठाकरे। जुलाई के पहले हफ्ते में इन दोनों पार्टियों ने बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ एक साझा रैली की थी। उस रैली से पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने वाला आदेश वापस ले लिया था। ठाकरे बंधुओं ने इसे मराठी मानुष की बड़ी जीत बताकर महाराष्ट्र की राजनीति के एक नए समीकरण की ओर संकेत दिया था। दोनों की हाल की मुलाकातों और बातों के बाद से कई सियासी संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है जब मुंबई में बीएमसी चुनाव होने हैं और महाराष्ट्र की तमाम महानगर पालिकाओं की चुनावी सरगर्मियां भी सितंबर-अक्टूबर में तपिश बढ़ाने वाली हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों नेता आने वाले चुनाव में साथ मिलकर बीजेपी और शिंदे गुट को टक्कर देंगे। एक महीने में दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात के बाद तो इस सवाल की अहमियत और बढ़ गई है। आज तक ने इस मौके पर मौजूद नेताओं को टटोला और जानने की कोशिश की कि इस मुलाकात के सियासी संकेत क्या हैं। ऐसा है कि राज साहब लास्ट 20 सालों से यहाँ नहीं आए थे, इस साल वो आ गए, इसकी खुशी मुझे है। जैसी मुझे खुशी है वैसी महाराष्ट्र के सभी मराठी जन जो है सब लोग हैं और महाराष्ट्र की जनता है, नॉन मराठी भी लोग हैं, उनको सबको खुशी हो गई। इसमें मराठी दो नेता एक साथ में रहना सबके हित में है, तो पूरा महाराष्ट्र खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया। कहूँगा कि दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं, महाराष्ट्र का पूरा एटमॉस्फेयर वातावरण बदलने वाला है और ये जितने भी गद्दार लोग आउट होने वाले हैं। सर क्या लग रहा है दोनों बीएमसी के इलेक्शन में एमएनएस और शिवसेना यूबीटी साथ में आ जाएगी? ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र के लिए ये आस्था की भावना है। ठाकरे अगर आप कहेंगे तो ये ब्रांड तो है ही, और उसके अलावा बाला साहब के प्रति, राज साहब के प्रति और उद्धव साहब के प्रति एक आस्था है। तो इस परिवार के प्रति जो आस्था है, जो प्यार है, उसी हिसाब से दो भाई साथ में आए हुए हैं। एक भाई ने दूसरे भाई को जन्मदिन की बधाई दी हुई है। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता और आपके माध्यम से सभी महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से उद्धव साहब को बहुत बहुत बधाई। ठाकरे भाइयों के बीच हाल के दिनों में बढ़ती गर्मजोशी को बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि दोनों भाई साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ें। इसके लिए उन्होंने एमवीए और इंडिया ब्लॉक की जरूरत को भी दरकिनार किया और कहा कि ये दोनों ही गठबंधन अलग अलग चुनाव के लिए बने थे और निकाय चुनाव में इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में इन कयासों ने जोर पकड़ लिया है कि राज और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे। 20 वर्षांत भेट झाली, अर्थात मध्ये तरी कुठे आम्ही लग्नात, एखाद्या कोणाच्या साखरपुड्यात, कुठे कार्यक्रमात वगैरे एकत्र भेटलो की हाय हॅलो व्हायचं, कसं आहे काय तेवढं चालायचं। पण मंचावर दोघेही एकत्र येताना, दोन भाऊ एकत्र येताना किंवा दोन ताकदी एकत्र येताना एक वेगळा अनुभव होता आणि मला वाटतं तो अनुभव एवढ्यासाठीच महत्त्वाचा होता की नुसतं परिवार म्हणून नाही, नुसतं फॅमिली म्हणून नाही, पण महाराष्ट्रावर कोणी जर अन्याय करायला आला तर महाराष्ट्र सगळे भेदभाव पक्षातले असतील किंवा मनातले असतील किंवा सगळी काही जुने समज गैरसमज दूर करून एकत्र येऊ शकतो। मला वाटतं त्याचं हे प्रतीक होतं। अगर बीएमसी चुनाव के मैदान में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं होगा। दोनों ठाकरे भाई मिलकर उनके लिए खतरे की घंटी बजा चुके हैं, क्योंकि मराठी वोटों का समीकरण इस चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। मुंबई से साहिल जोशी और दिव्येश के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको बताते हैं कि बर्थडे का बीएमसी कनेक्शन क्यों ढूंढा जा रहा है। दरअसल करीब 2 महीने बाद होने वाले बीएमसी चुनाव राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा इम्तिहान लेकर आ रहे हैं। दोनों ही भाइयों को इन चुनावों के जरिए अपनी ताकत दिखानी होगी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे जीते तो सियासी तौर पर ठाकरे भाइयों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। इसलिए दोनों भाइयों की नजर महापालिका चुनाव में मिलकर कामयाब होने पर है। हालांकि सच ये भी है कि मुंबई में मराठी वोट को प्रभावित करने की दोनों भाइयों में काबिलियत है और ये देखना इस बार भी दिलचस्प होगा। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि पिछली बार हुए बीएमसी चुनाव में शिवसेना और एमएनएस की स्थिति आखिरकार क्या थी। 2017 में 227 सीटों के लिए हुए चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा 84 सीटें अपने नाम की। बीजेपी ने 82 सीटें अब जीती, जबकि एमएनएस 7 सीट जीतने में कामयाब हो पाई थी। 2017 से लेकर अब तक महाराष्ट्र की सियासी नदी में काफी पानी बह चुका है। अब एमएनएस और शिवसेना यूबीटी को ये तय करना है कि इन चुनाव में एकनाथ शिंदे और बीजेपी को एक साथ मिलकर कैसे चुनौती दी जा सकती है। इससे विधानसभा को चुनावी रणनीति की तस्वीर
काफी हद तक साफ हो जाएगी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की यू टर्न के बाद उनकी पार्टी का सियासी कद घटता चला गया है। हालांकि महानगर पालिका और विधानसभा चुनाव को लेकर मुंबई में अभी भी वो उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर किंग मेकर का किरदार निभा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर दोनों भाइयों की पार्टियों का सियासी सफर पिछले कुछ सालों में अलग अलग चुनाव में कैसा रहा है। 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस जहां 13 सीट उन्हें मिली, वहीं शिवसेना के उम्मीदवार 44 जगह से जीतकर वहां पहुंचे। 2012 में बीएमसी चुनाव में एमएनएस ने 28 सीटें जीत ली थी, लेकिन 2017 के बीएमसी उसकी सीटें घटकर 7 रह गई, जबकि शिवसेना ने 84 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में एमएनएस नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। 2019 में एमएनएस ने यू टर्न लिया और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के समर्थन में रैलियां की। इस विधानसभा चुनाव में एमएनएस को फिर एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। अब आता है साल 2024, जब एमएनएस फिर यू टर्न लेती है और मोदी के समर्थन की बात करती है, लेकिन खुद उसका खाता तक नहीं खुलता है। जबकि 2024 विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूपीटी 20 सीट जीत जाती है।